अगर आप एक ड्यूमर हैं या कोई ऐसा व्यक्ति, इस छोटी सी जानकारी को सुने जो मेरे पास आपके लिए है। गलती करना तुरंत उदासी का कारण नहीं बनता, बल्कि उदासी की भावना तभी आती है जब आप सोचते हैं कि गलती करना कुछ बुरा है। गलती करने के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलने से संबंधित भावना बदल जाएगी और इस प्रकार मानसिक शांति पैदा होगी। एक गलती सीखने का एक मौका है। यहाँ आप एक डूमर को देख रहे हैं। वह अभी एक रिश्ते से बाहर आया है और इसके बारे में बहुत उदास है। उसका पूर्व प्रेमी हमेशा पार्टी करने और शराब पीने में व्यस्त रहता था, जबकि डूमर अपने जीवन में कुछ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह उसे वह नहीं दे सका जो वह चाहती थी। उसकी नजरों में यह उसकी हार है। दूसरी ओर यहाँ आप एक स्टोइक को देख रहे हैं। उसने भी अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बिल्कुल उसी कारण से ब्रेकअप किया। स्टोइक ब्रेकअप को एक असफलता के रूप में नहीं देखता। उसने समझा कि वह उसकी इच्छाओं और जरूरतों को नियंत्रित नहीं कर सकता और जानता है कि भविष्य में उसके और उसके लिए एक बेहतर साथी होगा। यह ब्रेकअप उसके जीवन में बस एक और अध्याय है और उसे अपनी खुशी को फिर से पाने का एक अवसर देता है जो रिश्ते से डूब रही थी। स्टोइकवाद में कोई भी घटना कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, यह हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया का तरीका अच्छा या बुरा हो सकता है और आप इसे खुद नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे आपको एक और उदाहरण देता हूँ। यहाँ हमारे डूमर को फिर से देखिए। उसे अपने ऑफिस के काम से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी कंपनी को वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों में कटौती करनी पड़ी। स्वाभाविक रूप से यह आपके लिए एक नकारात्मक घटना की तरह लग सकता है, लेकिन घटना स्वयं नकारात्मक नहीं है। आपकी उस घटना के साथ भावना नकारात्मक है। आप ही अपने भावनाओं के नियंत्रण में हैं। इस उदाहरण में वोजक अपनी बर्खास्तगी को एक अच्छी चीज के रूप में भी देख सकता है। ये शायद वह प्रेरणा है जिसकी उसे अपने सपनों की नौकरी के लिए जाने की जरूरत थी, या उस यात्रा पर जाने की जो वह हमेशा करना चाहता था। एक स्टोइक की तरह सोचना समय और अभ्यास लेता है। यह जीवन खुश रहने सहायक है क्योंकि आप उन चीजों पर तनाव लेना बंद कर देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ऊर्जा को उस पर बर्बाद न करें। दूसरी ओर आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को एक बेहतर और समझदार व्यक्ति में विकसित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि वोजक किसी के साथ डेटिंग कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वह कहती है कि उसे उसमें रुचि नहीं है। वोजक के लिए उदास महसूस करना तार्किक होगा, है ना? एक स्टोइक के लिए ऐसा नहीं होगा। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, नुकसान उठाने का चुनाव मत करो और तुम नुकसान नहीं महसूस करोगे। नुकसान महसूस मत करो और तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया है। वोजक जानता है कि वह उसके प्रति उसकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह उसके नियंत्रण में नहीं है कि वह उसमें रुचि नहीं रखती, लेकिन यह उसके नियंत्रण में है कि वह इस बारे में कैसा महसूस करता है। उसे पता है कि एक दिन और महिलाएं होंगी जिनसे वह मिलेगा और यह उसे शांति देता है। बस इतना ही। इस जानकारी के साथ आप जो चाहें करें। अगर ये तुरंत काम नहीं करता है तो गुस्सा मत हो, क्योंकि अगर ये तुरंत काम नहीं करता है तो ये बुरा नहीं है। ये केवल अगली बार बेहतर करने और सुधारने का एक अवसर है। स्टोइकवाद में और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ आपको मूल विचार मिल गया।